हाँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ शाम के 7 बजे की चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चौपाल में स्वाध्याय, परीक्षित अनुभव, एक दूसरे के ज्ञानों का आदान प्रदान शेयर किए जाते हैं, जिससे हम अपना विश्वास और हौसला बुलंद करते हैं और दूसरों को इसके प्रति प्रेरित करते हुए स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में कार्य करते हैं। तो आज की चौपाल में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बहन दीप्ति शर्मा, जो एक कर्मठ जुझारू बहन है। माँ बहन बेटियों को जागरूक कर रही हैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ के लिए साथ, और साथ ही साथ रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय अर्थात सबसे सरल सुलभ स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, स्वदेशी चिकित्सा की, आयुर्वेद की, या यूं कहें कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली औषधालय रसोई घर, इसके प्रति तन मन से हम एक दूसरे के साथ मिलकर जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दीदी आज स्वाध्याय के माध्यम से चूना, सभी ने सुना होगा चूना। राजीव भाई को सुनने वाले बहुत से प्रेमियों को चूने के बारे में मालूम है। चूने के विस्तार रूप से और क्या क्या जानकारी है, राजीव भाई अपने व्याख्यानों में समय अनुसार इतनी जागरूकता तो जरूर फैला दी, इतनी जिज्ञासा पैदा कर दिए उन औषधियों के प्रति जो सबसे सरल, सबसे सुलभ, सबसे सस्ती और सबसे असरकारक। तो भाई राजीव दीक्षित जी को अपने जीवन में भी जरूर सुने। और अब हम चलते हैं स्वाध्याय की ओर। और आज स्वाध्याय में बहन दीप्ति शर्मा जी, आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन है इस चौपाल पे। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया जी। मैं आज चूने का स्वाध्याय करने जा रही हूँ। क्या हुआ ये? चूना खाने के फायदे और दुष्प्रभाव। चूना सफेदी तो है ही, एक अच्छी दवा भी है। चूने चूना को दीवारों पर सफेदी करने के लिए तो प्रयोग किया जाता है, यह सब जानते हैं, मगर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इसमें कुछ औषधीय गुण भी है। यह बतौर दवा का प्रयोग किया जाता है। चूना खनिज पदार्थ है, चट्टानों से निकला जाता है। इसे सीप, घेगा आदि की भट्टी में जलाकर भी तैयार किया जाता है। मछुआ जाति के लोग इस काम को करते हैं। चूना को दवा के रूप में प्रयोग कर लाभ उठाया जाता है, मगर यह दीवारों पर लगाते हैं, इससे सफाई तो होती ही है, हानिकारक कीटाणुओं का नाश भी होता है। चूना खाने की विधि। चूना खाने का सही तरीका। इसे सीधे शक्कर, गुड़ या चीनी की तरह तो खाया नहीं जाता। एक मूंग दाल के दाने के बराबर बहुत ही कम मात्रा में खा सकते हैं, वह भी किसी चीज पर लगाकर। पहले भिगोकर घोल या पेस्ट सी बना दी जाती है, फिर पान में लगाकर या किसी वस्तु के साथ हल्की सी मात्रा में सेवन करते हैं। आयुर्वेद ने तो इसे पुराने समय से बतौर औषधि स्वीकार कर लिया था, तब से इसका महत्व बना आ रहा है। चूना चूना फॉर कैल्शियम डिफिशियंसी इन हिंदी। बच्चों के विकास के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। चूना कैल्शियम का भंडार है, हड्डियों को मजबूती देने में चूना सक्षम है। चूने का पानी केवल 1.5-2 चम्मच बच्चे को प्रतिदिन या कभी कभी पिलाते रहे तो उनके शरीर की हड्डियां पुख्ता होगी। यह कई अनेक रोगों की भी रोकथाम कर लेता है। यदि चूने का पानी दे पाना आपके लिए संभव न हो तो फिर बच्चों को दूध, मक्खन, नींबू, संतरा, गुड़, टमाटर उचित मात्रा में दे दिया करें। जो भी उपलब्ध हो, ये सब कैल्शियम के लिए होते हैं। चूने का पानी बनाने की विधि। किसी बर्तन में 2-3 चम्मच चूना डालें, इसमें पानी भी डालें, खूब मिला दें, सारा चूना इसमें घुल जाए। फिर इस बर्तन को रखें, हिलाए नहीं, चूने का पानी ऊपर निथरने दें। चूना या इसमें जो कुछ भी अघुलनशील हो उसे नीचे बैठने दें। यही निथरा हुआ पानी ही चूना का जल है। यह जल को अलग दूसरे बर्तन में रख लें। चूने से होने वाले नुकसान से बचाव और उपाय। चूने से होने वाली हानियों से बचाव।
यदि किसी के शरीर में चूने का सेवन या इसका पानी ठीक न बैठे तो बड़ी चिंता की बात नहीं। गाय का ताजा दूध पी ले, रिएक्शन या चूने का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर किसी वजह से आंखों में चूना चला जाए तो काफी दर्द होता है, खूब जलन होती है। इससे राहत पाने के लिए गाय के घी की 2 बूंदें आंखों में डाल दे, एकदम शांति मिलेगी। जहां भी चूने का प्रभाव परेशान करे, बादाम का निकला तेल या बादाम रोगन प्रयोग करें, आराम मिलेगा। रोग उपचार, चूने के फायदे, चूने के औषधीय गुणों का रोगों पर लाभ। अनेक छोटे छोटे रोगों से छुटकारा पाने के लिए चूने का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करें। यह अपने औषधीय गुणों के कारण सहयोग देता है, रोगों को ठीक कर देता है। चूने का फायदा खुजली में। यदि शरीर में खुजली इतनी हो कि आप चैन न ले पाए तो भी चूना काम आता है। एक बर्तन में 3 भाग गोमूत्र लें, 1 भाग चूना लें, तो इसमें थोड़ा पिघला हुआ मोम भी डालें। मरहम तैयार हो जाएगा। इसे खुजली वाले स्थान पर लगाने से चैन मिलता है। चूना के लाभ, विष का प्रभाव दूर करने में। यदि कोई विषैला भोजन खा लिया हो तो दूध का आधा गिलास लें, इसमें 1/4 गिलास चूने का पानी डालें और पी जाए। यदि अधिक असर है तो दूध व चूना पानी की मात्रा बढ़ा दें, विष का प्रभाव उतर जाएगा। चूने का उपयोग घाव के उपचार के लिए। खुजली के लिए यह बताई मरहम को तैयार कर घाव पर लगाएं, घाव भर जाएगा। भैया इसमें अलग अलग मतलब पूरा लिखा हुआ है तो पूरी डिटेल पढ़े क्या? जी, पढ़िए। चूने का भी और भी प्रयोग है। हाँ हाँ, प्रयोग तो बहुत है भैया, पर जैसे ये अभी जो एक ही उपाय बताया, इसके और भी बहुत सारे उपाय है, सबकी डिटेल दे रखी है। सारे उपाय पढ़ लीजिए। जी। घाव को जल्दी सुखाने के घरेलू उपाय। नहीं, वो नहीं दीदी, चूने के ऊपर जो है वो पढ़िए। चूने। जी जी। जी भैया जी। चूने का आयुर्वेदिक इलाज करें अतिसार में। चूने का पानी गर्म दूध या गोंद मिलाकर पिचकारी से रोगी को गुदा में दे, रोग नहीं रहेगा। चूने के लाभ और प्रदर रोग में। प्रदर रोग महिलाओं को परेशान करने वाला होता है। 3 भाग जल तथा 1 भाग चूने का पानी लें, दोनों को मिलाएं, इसे पिचकारी में भरें, इसे गर्भाशय में दे, यह गर्भाशय को साफ कर देगा, इससे रोग शांत हो जाएगा। चूने का गुण दूर करे, मकड़ी का जहर। चूने का गुण से मकड़ी के जहर को खत्म करने के लिए। यदि मकड़ी का जहर फैल जाए तो यह त्वचा पर फुंसियां कर दे तो इसका इलाज भी चूने से ही संभव है। चूना, तेल तथा चिरौंजी के दाने तीनों को एक साथ पीस लें। इसको उस स्थान पर लगाएं जहां दाने हुए हैं, आराम मिलेगा। चूने का प्रयोग गंडमाल के इलाज के लिए। यदि किसी को गंडमाल का रोग हो जाए तो बकरी के दूध में चूने का पानी डालें, इससे रोगी को पिला दें। 2 खुराक रोजाना, आराम मिलेगा। चूना खाने के फायदे, क्षय रोग में। क्षय रोग हो जाए तो बकरी के दूध में चूने का पानी मिलाकर पी ले। दिन में 3 खुराक पिला पिलाएं, धीरे धीरे रोग शांत हो जाता है। चूना खाने के लाभ, दस्त के लिए। अगर किसी को दस्त परेशान कर रहे हो तो तुलसी का रस, शहद और मामूली सा चूना तीनों को मिलाएं और चाटें, इससे आराम पा लेंगे। जब तक जरूरत हो दिन में 3 खुराक का खुराक ले सकते हैं। चूने के फायदे, बदहजमी के लिए। अदरक का रस निकालें, इसमें चुटकी भर चूना डालें और मिलाएं और चाटें, आराम मिलेगा। चूने का गुण दूर करे मुहासे। यदि चेहरे पर मुहासे हो तो शहद में मामूली सा चूना मिलाकर लगाएं, आराम मिलेगा। कुछ दिन लगाना है। चूना है बिच्छू दंश की दवा में। यदि बिच्छू काट जाए, चूना तथा नौसादर मिलाकर लगाने से आराम मिलता है। चूना खाने के फायदे, बच्चों के रोगों में यदि बच्चों को 1-2 चम्मच चूने का पानी रोज पिलाते रहे तो उनका शरीर मजबूत होगा। इतना ही नहीं, उन्हें दस्त, उल्टी, पेट दर्द, बदहजमी जैसे रोग नहीं होंगे। चूने का उपयोग कान दर्द के उपचार में। यदि कान के दर्द हो और यह ठीक न हो रहा हो तो नीम की पत्तियों का रस निकालें, इसमें चूना 1 ग्राम का भी 8वां भाग डालें और मिलाएं, कान में डालने से आराम होता है। चूने के दुष्प्रभाव।
यह मूंग के दाने से अधिक की मात्रा में चूना का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। किडनी स्टोन के रोगियों को चूने के सेवन से बचना चाहिए। यह उनके लिए नुकसानदायक होता है। चूने के सेवन के बाद सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही हो तो इसका सेवन ना करें। चूना खाने के बाद अगर मुंह में किसी भी प्रकार की सूजन दिखाई दे तो तत्काल ही इसका सेवन बंद करें। चूना सेवन के बाद मितली या उल्टी हो सकती है। चूना खाने के बाद पेट में कोई समस्या हो रही है तो इसका इस्तेमाल ना करें। देखा आपने, केवल दीवारों पर सफेदी करने के लिए प्रयोग में आने वाला चूना अनेक रोगों का अच्छा इलाज है। सस्ता, भगत, अनेक गुण के लिए लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद। भैया जी, हो गया। अभी हो गया। इसके अलावा एक पोस्ट और होगा इसी पे चूने का। जी। सर्च मार के देखिए, एक पोस्ट और होगा। चूना के चमत्कारी फायदे, औषधि गुण और उपयोग। जी जी जी। इसका भी स्वाध्याय कीजिए। जी। आयुर्वेद में चूने के कई प्रयोग बताए गए हैं। जी हाँ, वही चूना जो आप पान में खाते हैं, कहा जाता है कि उसमें 70 से अधिक बीमारियां ठीक करने की शक्ति है। चूने के फायदे और उपयोग। सिर दर्द के लिए चूना और नौशादर को बारीक करके शीशी में भरकर उसकी डांट को लगाकर डॉट को लगाकर रख दें। सिर में दर्द होने पर इस शीशी को डॉट को खोलकर मिश्रण को सूंघे और सूंघाने से तुरंत ही रोगी की नाक के पास से इस शीशी को दूर हटा दें। ऐसा करने से सिर दर्द खत्म हो जाता है। शुद्ध घी में खाने का चूना मिलाकर सिर पर लेप करने से गर्मी के कारण होने वाला सिर का दर्द ठीक हो जाता है। सूजन। 10 ग्राम चूना, 10 ग्राम अम्बा हल्दी को मिलाकर गुम चोट पर लगाने से सूजन उतरकर सूख जाती है। आम आम से आग से जले घाव। 50 लीटर चूने का पानी, नारियल का 50 मिलीलीटर चूने का पानी, 50 मिलीलीटर नारियल का तेल मिलाकर खूब फेंटे। इसमें गाढ़ा होने पर आग से जले स्थान पर इसे लगाने से दर्द और जलन ठीक हो जाती है और घाव भी ठीक हो जाता है। गर्भवती स्त्री की उल्टी। चूने के पानी में दूध मिलाकर पीने से गर्भवती स्त्री की बुखार के समय की उल्टी बंद हो जाती है। बवासीर। 10 ग्राम चूना, 10 ग्राम सखिया और 10 ग्राम तूतिया को एक साथ पीसकर मस्सों पर लगाने से मस्से सूख जाते हैं और बवासीर के रोग में आराम आता है। कान का बहना। चूने के पानी में बराबर मात्रा में दूध मिलाकर कान में डालने से कान में से मवाद बहना बंद हो जाता है। घाव। चूने के पानी में साबुन घिसकर लगाने से घाव की गंदगी साफ हो जाती है। चूने का पानी तथा नारियल के तेल को बराबर मात्रा में लेकर मिला ले। इसे जले हुए स्थान पर लगाने से घाव की जलन दूर हो जाती है। गुम चोट पर। कहीं भी चोट लगी हो और सूजन आई हो तो चूने में हल्दी का चूर्ण मिलाकर लगाने से फौरन दर्द ठीक हो जाता है। हड्डी कमजोर होने पर चूने के पानी में घोलकर छोड़ दें। कम से कम 6 घंटे के बाद ऊपर के पानी को निकालकर दूसरे बर्तन में या शीशी में डालकर रख दें। इसमें से 10 से 20 मिलीलीटर पानी रोजाना 3 बार पीने से हड्डी की कमजोरी दूर हो जाती है। आम्ल पित्त। 10 मिलीलीटर चूने का साफ पानी रोजाना पीने से आम्ल पित्त और बदहजमी दूर हो जाती है। गिल्टी ट्यूमर। चूना और शहद को एक साथ मिलाकर ट्यूमर पर बांधने से ट्यूमर में आराम मिलता है। चूना और अंडे की सफेदी को मिलाकर कपड़े में रखकर गिल्टी पर बांधने से लाभ मिलता है। टीके से होने वाले दोष। चूने को हल्दी में मिलाकर टीका लगी हुई जगह पर लेप करने से टीके का घाव ठीक हो जाता है। ग्लूम वायु गोला। 3 ग्राम कलई चूना की छोटी गोली बनाकर गुड़ में रखकर खाने से गैस का गोला खत्म हो जाता है। नक्सीर, नाक से खून आना। रात को सोने से पहले 400 मिलीलीटर पानी के अंदर 50 ग्राम चूने को डालकर रख दें। सुबह उठकर इस पानी को छान लें। इस छने हुए पानी को लगभग 25 मिलीलीटर तक रोगी को पिलाने से नक्सीर, नाक से खून बहना बंद हो जाता है। उपदंश सिफिलिस। लगभग 300 मिलीलीटर चूने के पानी में 1.80
मिलीलीटर कपूर का रस मिलाकर उपंदश की फुंसियों पर लगाने से लाभ होता है। पेट दर्द, 1 गिलास चूने के पानी में 1 चम्मच सोडा बाइकार्ब डालकर पीने से पेट का दर्द शांत हो जाता है। गठिया रोग, हल्दी, चूना और गुड़ का लेप लगाकर लगातार कई दिन तक मालिश करने से कलाई और जोड़ों का दर्द मिट जाता है। फोड़े और फुंसियों के लिए तेल या घी को में पुराने चूने को मिलाकर लेप करने से फोड़े फुंसी की सूजन खत्म हो जाती है। फोड़ों पर चूने के पानी में भीगा हुआ कपड़ा रखने से फोड़े ठीक हो जाते हैं। दांत, पुराना चूना और तिल्ली के तेल को मिलाकर लगाने से दांत ठीक हो जाता है। सफेद दाग होने पर 1 चम्मच चूना और 5 ग्राम हड़ताल को एक साथ पीसकर नींबू के रस में मिलाकर लगभग 2 महीने तक सफेद दागों पर लगाने से लाभ होता है। बच्चों के रोग में लगभग 50 ग्राम चूने की डली को 500 मिलीलीटर पानी में रात भर भिगो कर रख दो। सुबह इस पानी को कपड़े से छान लेते हैं। बच्चे की उम्र के अनुसार 1 चम्मच या आधे चम्मच में इस पानी को 4 गुना ताजा पानी मिलाकर पीने से उल्टी, दस्त, खट्टी डकारें, दूध उलटना, अबकाई आदि ठीक हो जाती है। मस्सा और तिल, पान के डंठल पर चूना लगाकर मस्से की जड़ पर लगाने से सिर्फ एक ही हफ्ते में मस्सा बिल्कुल साफ हो जाता है। आग से जलने पर चूने का छना हुआ पानी और उसी के बराबर अलसी का तेल मिलाकर अच्छी तरह साफ कपड़े पर लगा ले। कपड़े को जले हुए भाग पर रखकर बांध दे। इससे जलन कम हो जाती है और जख्म भी ठीक हो जाते हैं। चूने के पानी में तिल्ली के तेल को पासे की थाली में फेंट कर रुई से हर 4 घंटे के बाद शरीर के जले हुए भाग पर लगाने से बहुत ज्यादा जला हुआ व्यक्ति भी ठीक हो जाता है और उससे शरीर में जले हुए के सफेद दाग भी नहीं पड़ते हैं। अस्वीकरण दवा उपायों नुस्खों के वैद्यकीय सलाह अनुसार उपयोग करें। जी भैया जी, हो गया ये वाला। जी दीदी, वंदे मातरम। बहुत बहुत वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी, आपने स्वाध्याय किया। और सबसे सबसे बड़ी बात कि एक ऐसी औषधि है जो सबसे सरल, आसानी से उपलब्ध, जिसका कोई दुष्प्रभाव भी ज्यादा नहीं है। सिर्फ ये है कि पथरी रोगी इस्तेमाल ना करें। और कहाँ से कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके अलावा एक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। मेरे पास एक पुस्तक है, बनो औषधि विशेषांक, बनो औषधि चंद्रोदय। इस पुस्तक के स्वाध्याय में इसे मैं ऐड कर देता हूँ, 1 मिनट। स्पॉटलाइट फॉर, ये पुस्तक है बनो औषधि चंद्रोदय। इस पुस्तक में भी चूने के बारे में है। तो ये बहुत अच्छा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। विदेश में रहने वाला विदेश में रहने वाला जलवायु या जलवायु का दूषित प्रभाव, यानी जो विदेशों में रहते हैं, या यूं कह लें कि अपने जहां रह रहे हैं और वहां से स्थान परिवर्तन हो जाए, उसकी वजह से जो प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव, उसके ऊपर चूने का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से सुने। जाने अनजाने हम और आप सभी अपने जीवन में कभी न कभी अपने स्थान को बदलते हैं। कई बच्चे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, अपने शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो ये सबसे सरल उपचार को अपने जीवन में जरूर नोट करें। इसमें जैसे लिखा हुआ है, पहले मैं उसके हिसाब से पढ़ देता हूँ, फिर हम आपस में साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। एक मन भर पानी, एक मन भर पानी, एक मन मतलब 40 लीटर। बिहार में 50 लीटर हो जाता है। कोई 40 किलो के वजन को एक मन कहा जाता है, पुरानी मापदंड है। तो अभी समझिए कि एक मन भर पानी यानी 40 लीटर तो नहीं, किलो के हिसाब से जाएं तो लगभग 50 लीटर के आसपास बैठ जाएगा, जो भी लमसम। तो 40 से 50 लीटर पानी में पाव भर कली, पाव भर कली, पाव मतलब 250 ग्राम, पाव भर कली का चूना, मतलब कली का चूना मतलब कच्चा चूना, जो
पुताई के लिए बोरियों में मिलता है, उस तरीके की पत्थर छोटे छोटे टुकड़े के रूप में मिलते हैं, कली का चूना डालकर छोड़ दें। उस पानी को निथार कर पीते रहने से जलवायु से के सब दोष दूर हो जाते हैं। 50 लीटर पे कितना चूना मिलाना है? 250 ग्राम। 50 लीटर में 250 ग्राम मिलाना है। तो 1 ग्राम पे कितना हो गया? आप में कोई कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में लिखें, जरा देखें आप लोग एक्टिव हैं या ऐसे ही। चलिए 5 से भाग देते हैं। पहले पहले 5 से भाग दे, पहले तो 10 से भाग दे देते हैं। 50 लीटर, एक जीरो ऊपर का उड़ाया और एक जीरो नीचे का उड़ाया, तो 5 लीटर पानी में 25 ग्राम। 5 लीटर पानी में 25 ग्राम। सही है, सीधा सीधा हिसाब रखने के लिए आसान है। उधर 50 लीटर पानी, इधर 250 ग्राम चूना, एक जीरो दोनों का उड़ा दिया, तो 5 लीटर पानी में 250 ग्राम की जगह क्या बच गया हमारे पास? 25 ग्राम। अब 5 से फिर भाग दे देते हैं, तो ऊपर हो गया 1 लीटर और नीचे हो गया 5 ग्राम। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम कली का चूना डालकर उसे निथार कर रख के उस पानी को पीते रहने से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। ठीक है, इसके साथ आगे लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति किसी को अगर किसी को विदेश के जलवायु से विकार हो गए हों, पहले तो अगर हम इसे पीते रहेंगे तो हमें होगा नहीं, उसका दुष्प्रभाव होगा नहीं, और किसी को हो गया है तो क्या करें? अगर किसी को विदेश के जलवायु से विकार हो गए हों तो एक रत्ती चूना 125 मिलीग्राम को बोला जाता है। एक रत्ती 125 मिलीग्राम। अगर गलत हो, मुझे उतना आता नहीं है भाई, नकल मारने वाला बंदा हो, तो आप नो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 1.5 मासा। कितने लोग जानते हैं एक मासा में क्या होता है? एक मासा कितने ग्राम को कहा जाता है? लगभग 1 ग्राम को ही एक मासा कहा गया है। ठीक है, लगभग। तो 1.5 मासे यानी 1.5 ग्राम, एक रत्ती 1.5 ग्राम, ऐसे ही लेके चलते हैं। एक रत्ती 1.5 ग्राम, और 125 मिलीग्राम क्या है? 1 ग्राम का 8वां हिस्सा। और 1.5 ग्राम यानी कि 4 और लगा दो, यानी 12 गुना। जितना हम चूना लेंगे उससे 12 गुना क्या लेना है? पानी। जीरे के चूरन, जीरे का चूरन। जीरा जो अपने रसोई घर की औषधि है, चूना, जीरे का चूर्ण 125 मिलीग्राम एक रत्ती चूने के 1.5 मासे जीरे के चूरन में मिलाकर सवेरे शाम खाने से सब विकार मिट जाते हैं। सब विकार मिट जाते हैं। यूं समझिए कि 125 मिलीग्राम चूना और 1.5 ग्राम जीरे का पाउडर, इसे मिलाकर सुबह शाम लेते हैं तो हमारे जलवायु परिवर्तन, यानी हम जहां रह रहे हैं, मान ले बच्चा हमारा बिहार रहता है और उसे पढ़ाई के लिए बेंगलोर भेज दिया, पढ़ाई के लिए उसे राजस्थान भेज दिया, हमारी जलवायु और वहां के परिवर्तन, मतलब दोनों में फर्क है, कुछ ना कुछ तो फर्क है। कई बार कहते हैं हमारे बच्चे वहां जाए गए, वहां बीमार हो गए जी। तो उस कंडीशन में, या पूरा का पूरा और जलवायु परिवर्तन हो जाए विदेश तक, तो विदेश में यहाँ दिन वहाँ रात, यहाँ ठंड तो वहाँ गर्मी, ऐसी स्थिति में भी जीरे का पाउडर 1.5 ग्राम और 125 मिलीग्राम चूना, इसे मिलाकर सुबह शाम लेने से जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सभी विकार नष्ट होते हैं। तो आप सभी अपने अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं, विदेश भेजते हैं, यहां तक कि मैं कहूंगा कि अगर आप लोग खुद भी गलती से रहते हैं दिल्ली में और जाते हैं शिमला,
तो मैं तो कहूंगा कि उतने जाते वक्त चूने का पानी लेकर जाएं, अब पीते रहें, तब भी नहीं होगा। और अगर हो जाता है तो आप जीरे का पाउडर और चूना मिला के सेवन कर लें सुबह शाम। नहीं, अगर अब एक चीज और आता है, नहीं ठीक होता है तो बाबूजी का खेत बिका का। ठीक है, तो आप सभी से विनम्र विनती है कि आप लोग स्वदेशी चिकित्सा, सबसे सरल, सरलता से उपलब्ध, दुष्प्रभाव रहित उपचारों को अपने जीवन में अपनाकर अपने परिवारों को स्वस्थ करें, अपने अनुभवों को शेयर करके और परिवारों को स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, वंदे मातरम। अब आज के स्वाध्याय के साथ अब हम चलते हैं चौपाल के दूसरे हिस्से में, जहाँ पे आप सभी से वार्तालाप करते हैं।